कर्मभूमि, भारतवर्ष की गौरव गाथा। कर्मभूमि, कर्मभूमि। हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया में बसे एक आश्रम में युवा ऋषित गंगा के किनारे बैठकर सूर्यास्त देख रहा था। उसे हमेशा से यह जानने की जिज्ञासा रहती थी कि बड़े बुजुर्ग भारत भूमि को इतना पवित्र और विशेष क्यों मानते हैं। उसके मन में कई सवाल थे। क्या यह भूमि सिर्फ मिट्टी और पत्थरों का एक टुकड़ा है, या इसमें कुछ दिव्य छिपा है? वह नदी की बहती लहरों को देखकर अपनी सोच में डूबा हुआ था। तभी आचार्य वेद वहां आए और ऋषित के पास बैठ गए। उन्होंने ऋषित की आंखों में छिपी जिज्ञासा को भांप लिया। आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषित, क्या तुम जानते हो कि विष्णु पुराण में इस भूमि के बारे में क्या कहा गया है? उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर के बीच की यह पावन धरती भारत कहलाती है। यहाँ रहने वाले सभी लोग भारत की संतान हैं। आचार्य वेद ने आगे बताया, संसार में बहुत से स्थान हैं, लेकिन भारतवर्ष को कर्मभूमि कहा जाता है। अन्य लोकों में जीव केवल अपने पुण्य या पापों का फल भोगते हैं, लेकिन यहाँ इस धरती पर मनुष्य अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखता है। यही वह स्थान है जहाँ से स्वर्ग, नरक और यहाँ तक कि मोक्ष जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग भी खुलता है। जिशित ने आश्चर्य से पूछा, आचार्य, क्या देवता भी इस भूमि की प्रशंसा करते हैं? आचार्य ने सिर हिलाया और एक श्लोक गुनगुनाने लगे। जिन्हें श्लोक गुनगुनाने लगे, गायन्ति देवा किल गीत कहानी। उन्होंने इसका अर्थ समझाया कि स्वर्ग में रहने वाले देवता भी अक्सर भारत भूमि के गीत गाते हैं। वे कहते हैं कि वह मनुष्य सचमुच धन्य है जो स्वर्ग और मोक्ष के द्वार स्वरूप भारतवर्ष में जन्म लेते हैं, जन्म लेते हैं, जन्म लेते हैं। आचार्य ने भूमि से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और बोले, ऋषित, देवता भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि स्वर्ग में केवल सुख है, वहां कोई नया श्रेष्ठ कर्म करने का अवसर नहीं मिलता। लेकिन इस भारत भूमि पर मनुष्य सत्कर्म करके भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। यहाँ की मिट्टी में त्याग, तपस्या और पुरुषार्थ की महक है। ऋषित अब इस बात की गहराई को समझने लगा था। उसने पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि भारत में जन्म लेना एक बहुत बड़ा उपहार है? आचार्य ने उत्तर दिया, हाँ, यह ईश्वर की विशेष कृपा है। यहाँ का हर व्यक्ति अपने आप में एक अनंत शक्ति का पुंज है। यहाँ की संस्कृति और संस्कार हमें सिखाते हैं कि कैसे खुद को निखार कर संसार का कल्याण किया जाए। आचार्य ने श्लोक का अगला हिस्सा सुनाया, जिसमें देवता कहते हैं कि हमने अपने पुण्य कर्मों का फल स्वर्ग में रहकर भोग लिया है। अब हम चाहते हैं कि हमारे बचे हुए पुण्यों के कारण हमें भारतवर्ष में मनुष्य के रूप में जन्म मिले। नश्चित यह सुनकर स्तब्ध रह गया कि देवता भी मनुष्य जीवन, और वह भी भारत में, पाने की इच्छा रखते हैं। जिशित कर्मभूमि का अर्थ है क्रियाशीलता। आचार्य ने उसे कंधे से पकड़कर कहा, यहाँ कर्म प्रधान है। अगर हम आलस्य में समय बिताएंगे तो हम इस अवसर को खो देंगे। भारत की महिमा उसके भूगोल में नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों के चरित्र और उनके महान कार्यों में है। तुम्हें भी अपने जीवन में महान लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। आचार्य ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, याद रखना, इस देश की रक्षा और इसकी संस्कृति को आगे बढ़ाना अब तुम्हारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है। तुम्हें अपने कर्मों से यह सिद्ध करना होगा कि तुम इस महान भूमि के योग्य पुत्र हो। भारतवर्ष केवल एक देश नहीं, बल्कि ज्ञान और कर्म की प्रयोगशाला है। सूरज पूरी तरह ढल चुका था और आकाश में तारे टिमटिमाने लगे थे। शित के मन में अब कोई प्रश्न नहीं था, बल्कि एक संकल्प था। उसने भारत माता की उस पावन मिट्टी को चूमकर प्रणाम किया और मन ही मन कहा, मैं भी अपने कर्मों से इस भूमि को गौरवान्वित करूंगा। अब वह केवल एक बालक नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति का एक सच्चा प्रहरी महसूस कर रहा था। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसी ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।